गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर है। हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने इसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है। तो आज के वीडियो में मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हाइड्रोजन फ्यूल जो एक टाइम पे फ्लॉप हुआ था कैसे अब रिवाइव हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट इसे कैसे देखती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जो अब इस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं एंड वो इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं। दे आर डिगिंग आउट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दे। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो हाल फिलहाल हाइड्रोजन बिजनेस में है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकता है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बना सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड से आई हैव कम ऑन इंस्टाग्राम विद द नेम ऑफ हंग्री बुल CA गीतांजलि। वहाँ पे मैं कुछ लर्निंग चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू come and learn with me, you can please follow me on my Instagram channel also. So here we start the video. So हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉपुलर हुआ बिकॉज हाल फिलहाल ने गवर्नमेंट ने इसे थोड़े एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? तो बेसिकली सपोज हमारा पेट्रोल है, जैसे हमारा पेट्रोल है दैट इज एट अ स्पेसिफिक रेट। गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा बैड एमिशंस आते हैं जिसकी वजह से हम इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, वो हार्मफुल हो जाता है बिकॉज वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा गैस है जो एनवायरनमेंट में फ्यूल्स नहीं करता है। दैट मीन्स इट डज नॉट लेट गो द बैड एनर्जीज, बट ये एक अच्छा एनवायरमेंटली फ्रेंडली गैस है। कुछ साल पहले भी हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट आया था, बट हाइड्रोजन फ्यूल इस वजह से फ्लॉप हुआ क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। अब पेट्रोल से ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए ये पेट्रोल के कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह गया। पर अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो इसमें थोड़े से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे और सिंस इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली इसे एक नेक्स्ट स्टेप दिया जाएगा ओवरऑल। इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। सेकेंडली, बड़े प्लेयर्स लाइक रिलायंस, अदानी, दे ऑल हैव ऑल्सो टेकन। रिलायंस ने अपने EGM में भी इसे डिस्क्लोज किया था। आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा। उन्होंने एक स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट ही बना दिया है ऑल टुगेदर फॉर हाइड्रोजन फ्यूल क्योंकि वो दे सी दिस एज द फ्यूचर एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेगमेंट जो आप एनवायरमेंट फ्रेंडली देखते हैं। जैसे आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टॉक्स देखते हैं, कंपनीज देखते हैं, तो रिलायंस अब इसमें भी एंटर कर रहा है। अदानी ग्रीन जैसे कंपनियां ऑलरेडी है, दे आर ऑल्सो टेकिंग दीज नेक्स्ट स्टेप्स जो हमारे एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी कंपनी लेके आई हूँ, लिंडे इंडिया इज द नेम ऑफ द कंपनी, जो ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल के बिजनेस में है। सो ये कंपनी करती क्या है कि जो नेचुरली एयर होता है उन्हें लेकर दे हैव देयर प्लान्स। ये थोड़ी सी लीडिंग भी है हाल फिलहाल बिकॉज अदर कॉम्पिटिशन अब तक आए नहीं हैं मार्केट में बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इंसेंटिव से पहले और ये नेक्स्ट बिग थिंग होने से पहले इतना पॉपुलर नहीं था। तो ये अब तक लीड में थी, बट पता नहीं रिलायंस और अदानी और गेल जैसी बड़ी कंपनियां जब इसमें टक्कर देंगी तब इसका क्या हाल होगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया। जी हाँ, ये बेसिकली एयर लेके दे हैव दिस एयर सेग्रीगेशन प्लांट्स जहाँ पे वो एयर को सेग्रीगेट करके डिफरेंट गैसेस रिलीज करती हैं। सो ये काइंड ऑफ ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल के बिजनेस में प्रेजेंटली है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर एक लॉन्ग टर्म स्टॉक बना रहे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल का एक सेगमेंट को आप देखते हैं, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इट्स लॉन्ग टर्म एंड अब तक इसे बड़े कॉम्पिटिटर्स की टक्कर नहीं मिली है। सो हमें देखना होगा कि आगे जाके ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। सो टेस्टिंग टाइम्स तो है। अब ये कंपनी के नंबर्स मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। तो कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती आई है। जी हाँ, पी थोड़ा एक्सपेंसिव है। इट इज़ ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ ऑलमोस्ट 65 के पी के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेड कर रही है। सो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, मतलब ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक ऑल्सो, बट ठीक है, इट्स एट अ डिसेंट वैल्यूएशन। बट ये एक प्लस पॉइंट है कि ये ऑलरेडी एक प्लेयर है इन द बिजनेस जो नेक्स्ट बनने वाला है। ये एक एक्स्ट्रा एज इसे मिल जाती है। आप इसके नंबर्स देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इसने कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर में परफॉर्म किया है और सेल्स इतने कोई ग्रेट नहीं है,
बट कंसिडरिंग जो चेंजेस आने वाले हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं, उसके बाद इसे डेफिनेटली एक बूस्ट मिल सकता है। देखना ये होगा कि आगे के क्वार्टर्स में ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। बिफोर यू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स, आपको इसमें थोड़ा सा और रीडिंग और थोड़ा सा टाइम और यू विल हैव टू स्क्रूटिनाइज दिस स्टॉक अ लिटिल बिट, नॉट रादर देन जंपिंग डायरेक्टली इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंपनी। तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसका चार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। ये नियरली अपने ब्रेकआउट के करीब ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल। 2700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 3000 का इसका हाई है जिसके आसपास ये अब तक ट्रेड कर रहा है, जो ब्रेकआउट दे सकता है वेरी सून। सो ये एक स्टॉक है जो मुझे लगता है एक ब्लॉकबस्टर स्टॉक भी हो सकता है, बट अब उसे अपने अग्नि परीक्षा में खड़ा होना पड़ेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इस सेगमेंट में एंटर होने वाले हैं। देखिए, जब रिलायंस जैसी एंट्री आती है इन हाइड्रोजन फ्यूल, उसने ये प्रॉमिस भी किया है कि हाइड्रोजन फ्यूल को वो इतना सस्ता कर देगा जैसे उसने जियो को किया था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोबाइल डेटा एंड नेटवर्क वॉज सो एक्सपेंसिव। तो जब रिलायंस जैसा प्लेयर आके इसे इतना सस्ता कर देगा तो बाकी कॉम्पिटिटर्स को खड़ा होना पड़ेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी difficult. So if you like my video, like and subscribe to my YouTube, Telegram and Instagram channel. Thank you.